हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी आज हमें एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी क्लास 12 की मैथ की तैयारी हिंदी माध्यम में अच्छी तरीके से कर सके। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 1, संबंध और फलन का एमसीक्यू प्रश्न का। तो चलिए बिना देरी की हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि इसका नोट्स चाहिए और एडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और एचडब्ल्यू सेंड कर दिया गया है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को एक और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में पूछता है या, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखिए, मैं यहां पे आप लोगों को ना सिर्फ समझाऊंगा और इसका आंसर टिक मार्क चलूंगा। इसका अगर चाहिए आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई और ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है, वहां पे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया गया है। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा से हो जाएगा स्टूडेंट। अगर मैं आप लोगों को लिख कर बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में ही बोल रहा हूं। इसके लिए आप ज्यादा अति मत कीजिएगा कि सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट में बोलूंगा थोड़ा सा। देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 तथा आर बराबर 1, 2, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2। तो बोल रहे हैं आप लोगों से कि ये कौन सा संबंध है, समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या क्या है, आप लोगों से यही पूछा जा चुका है। आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 1 नंबर का ए, 1 नंबर का बी, 1 नंबर का सी, एस ये होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ए बराबर 1 2 3 4 और आर बराबर दिया हुआ 1 2 2 2 1 3 4 4 1 3 3 और दिया हुआ 3 2। तो वगैरह कौन सा संबंध है ना। तो सबसे पहले समतुल्य चेक करते हैं। तो समतुल्य चेक करने के लिए क्या करेंगे, समतुल्य चेक करने के लिए हम लोग को जो हम लोग को समुच्चय में अवयव है उसका हम लोगों को जोड़ा पेयर होना चाहिए। यानी अगर समुच्चय ए में आप लोगों को 1 2 3 4 है तो समतुल्य होने के लिए संबंध में हम लोगों को 1, 1 क्रमित 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस संबंध में होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि समतुल्य है कि नहीं। तो देखते हैं 1, 1 तो हम लोग को मिल गया, 2, 2 हम लोगों को मिल गया, यहाँ पे देखिए 3, 3 भी यहाँ पे मिल गया, 4, 4 भी मिल गया। यानी हम लोगों को क्या है, ये तो समतुल्य मिल गया। यानी हम लोगों को ये क्या हो गया, मैं जो हो गया वहां पे मैं लिख रहा हूं, ये आप लोगों को समतुल्य है। ये रहा संक्रामक के सम्मित के बाद। तो सम्मित चेक करते हैं कि सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर कोई क्रमित युग्म ए, बी जैसे 1, 2 अगर उस संबंध में है तो सम्मित होने के लिए 2, 1 उस संबंध में होना चाहिए, तब वो सम्मित होगा। तो हम लोग चेक करते, देखिए दिया हुआ है 1, 2 दिया हुआ है, तो सम्मित होने के लिए क्या चाहिए, तो सम्मित होने के लिए हम लोगों को 2, 1 इस संबंध में होना चाहिए, तब यह सम्मित होगा, अन्यथा हम लोग को सम्मित नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि सम्मित है कि नहीं। तो 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 हम लोगों को यहाँ पे नहीं है, ये हम लोग को 2, 1 इस संबंध में हम लोगों को नहीं है। यानी हम लोग को क्या हो गए, ये हम लोगों को क्या है कि सम्मित नहीं है। ये सब मैं आप लोग को सब पढ़ा चुका हूं और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए, ये समतुल्य है, सम्मित नहीं है, तो ऑप्शन आप चेक कीजिए। ये तो खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर आप डी चेक कर दिए, ये तुल्यता है। तो तुल्यता तो हम लोग कभी नहीं होगा, कि तुल्यता होने के लिए हम लोगों को सम्मित और संक्रामक ही होना चाहिए। तो मैं अभी तक संक्रामक चेक नहीं किया हूं, मैं यहीं से बोल सकता हूं कि तुल्यता नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में आर समतुल्य है तथा सममित है, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये जो दिया हुआ है संबंध ये सम्मित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में है आर समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों को क्या है, समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को है आर सममित तथा संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं है। दिया हुआ है कि समतुल्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी में। आप लोग बताइए कि समतुल्य नहीं था, तो हम लोग को समतुल्य था, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हम लोग गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सब। और मैं पहले बता दिया कि इसका सही सोल्यूशन डिटेल में, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप का दिया हुआ है और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जाइए, ज्वाइन हुई, वहां पे आप लोगों को सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिखना शुरू किया ना स्टूडेंट, तो वीडियो आप लोग अगर 15 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो वीडियो चल जाएगा 2 घंटा में, और 2 घंटा आप 15 क्वेश्चन के लिए समझ दीजिएगा, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट में करवा रहा हूँ, फास्ट में बोल भी रहा हूँ। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या है, जो देखिए दिया हुआ है, माना कि समुच्चय n में r बराबर a, b, a बराबर b माइनस 2, जहां b है वो आप लोगों को 6 से बड़ा है, यानी 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त r है, तो बोला कि इसमें से कौन सा एक क्रमित युग्म है जो r में होगा। आप लोग देख कर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है कि जो आर है वो आप लोगों को क्या है, a, b, और जहां a, b है वो आप लोगों को n मतलब नेचुरल नंबर है, और क्या दिया हुआ है कि a बराबर है वो b माइनस 2 है, यानी जो a होगा वो b से 2 ज्यादा होगा, और जो b है वो आप लोगों को 6 से बड़ा है, यानी b बराबर या तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। b में यहाँ पे क्या है, b में यहाँ पे दिया हुआ है 4, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जानते हैं कि b होना चाहिए वो हम लोग को 6 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे 6 से बड़ा हम लोगों को b नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को 3,8 है, और हम लोग अगर 3,a हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को हो सकता है। देखते हैं 3,8 रख के, तो बी बराबर हम लोग को क्या, तो बी बराबर हम लोग को 8 है, यानी 8 माइनस 2, यानी हम लोगों को 6 आना चाहिए था। यानी हम लोगों को अगर यहाँ पे 8 रख रहे हैं तो हम लोग को एक क्रमित युग्म मिलना चाहिए था 6, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 3, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में 6,8 हम लोग को मिल गया, हम लोगों को मिल गया कि अगर यहाँ पे 8 रख रहे हैं तो हम लोगों को एक जगह बी के जगह पे अगर 8 रख रहे हैं तो एक जगह पे हम लोगों को 6 मिला, यानी ये हम लोगों को ऑप्शन हो सकता है, ये हम लोग को सही हो सकता है। ये भी हो सकता है, चेक करते हैं ये है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बी दिया हुआ है वो हम लोगों को 6 से बड़ा दिया हुआ है, चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। यानी हम लोग चेक करते हैं a बराबर b माइनस 2, और यहाँ पे b बराबर क्या रख रहे हैं, b बराबर हम लोग 7 चेक करके रख रहे हैं, तो b बराबर अगर 7 रखे तो आ जाएगा a बराबर क्या, 7 माइनस 2 हम लोगों को आ गया a, यानी a बराबर यहाँ होना चाहिए था 5, लेकिन यहाँ a बराबर हम लोगों को 8 है, यानी हम लोग को ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों को ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्यूशन चाहिए तो आप जाकर एमिंग हाई ऐप पे जरूर देखिएगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यदि a बराबर 1, 2, 3, यानी आप लोग को एक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, तो बोला रहा आप लोगों से कि 1, 2 शामिल करते हुए आप कितना तुल्यता संबंध बना सकते हैं। आप लोगों को यानी बोल रहा कि अगर समुच्चय ए में आप लोगों को 1, 2, 3 है, और अगर आप इसको तुल्यता बना तो आप लोग 1, 2 को शामिल करते हुए कितना तुल्यता संबंध बना सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन बनाकर बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं किए होंगे, तो मैं यहां पे बता रहा हूं। देखिए क्या होगा, ये हम लोग संबंध बनाना शुरू करते हैं, तो संबंध में सबसे पहले तुल्यता होने के लिए क्या चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, तो होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हम लोगों को ये तुल्यता नहीं होगा। और बोला जा रहा है कि इसमें 1, 2 भी शामिल होना चाहिए, तो यानी इसमें 1, 2 शामिल होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 1, 2 शामिल किए तो ये हम लोगों को यहाँ ये तो सममित है, ये नहीं समतुल्य, ये तो है,
ये हम लोगों को समतुल्य है। चेक करते हैं कि सममित है कि नहीं। तो सममित होने के लिए हम लोग अगर यहाँ पे 1, 2 शामिल किए तो सममित होने के लिए 2, 1 इसमें हम लोग को होना चाहिए। तो 2, 1 होना चाहिए। यहाँ तो सममित ये हो गया। संक्रमक है कि नहीं चेक करते हैं। तो संक्रमक होने के लिए क्या चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे A, B है और B, C भी है तो हम लोगों को A, C होना चाहिए, यानी A1, 1 इस संबंध में होना चाहिए, तब ये हम लोगों को संक्रमक होगा। नहीं तो हम 1, 1 हम लोग को शामिल करना होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 1, 2 को शामिल करते हुए कितना आप लोग बना सकते हैं तुल्यता। तो 1, 1 तो यहाँ से पहले से ही शामिल है, यानी एक हम लोग बना क्या तुल्यता संबंध 1, 2 को शामिल करते हुए ये बना सकते हैं। और एक ना आप लोग को मैं लिख रहा हूं क्या बना सकते हैं, मैं लिख कर बताता हूं क्या हो सकता है। जो 1, सब जितना भी A और A के बीच में संबंध बन सकता है, जितना भी A और A के बीच में क्रमित युग्म बन सकता है, आप सब लिख दीजिए, वो आप लोगों को एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। जैसे 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 3 2, लिखा ना, ये 2, नहीं, ये आप लोगों को 1, 2 यहाँ पे 1, 3 2, 1 है इसमें, नहीं 2, 1 ही लिखा हूं ना। 2, 1 कैसे आया मैं आही बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 2, 1 लिखा, फिर 2, 2 तो है ही, 2, 3 3, 1 3, 2। देखिए इतना ही आप क्रमित युग्म बना सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे मैं किया। देखिए अब मैं बता रहा हूं कि कैसे मैं किया। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा था, यहाँ पे मैं लिखा था 1, 2 लिखा था ना, तो यहाँ पे लिख रहा था क्या 1, 3 लिखा हुआ होगा, 1, 3 लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 2, 1 लिखा हुआ होगा। देखिए आप लोग बताइए, यहां तक तो हम लोग रख चुके थे 1, 2 और 2, 2 को 2, 1 कर रख कर तो हम लोग चेक कर लिए थे। आगे इसमें से एक क्रमित युग्म बना रहा है, मान लीजिए कि कोई बना रहा है, कोई आप ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं 1, 3 मैं ले रहा हूं। तो 1, 3 को सम्मित होने के लिए क्या चाहिए, 3, 1 इसमें शामिल होना चाहिए। तो 3, 1 अगर शामिल किए और इसमें क्या किए 3, 1 अगर शामिल कर दिए, तब बताइए आप लोगों को 3, 1 शामिल किए तो संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए। तो संक्रमक होने के लिए हम लोगों को 1, 1 चाहिए, जो कोई 1, 1 यहां से पहले से ही शामिल है। और क्या इसमें शामिल किए, और यहां से हम अगर शामिल 2, 3 शामिल कर सकते हैं। तो 2, अगर 3 शामिल किए तो यहां पे हम लोगों को सम्मित होने के लिए 3, 2 होना चाहिए, यानी 3, 2 इसमें हम लोग करना होगा। तो 3, 2 भी हम लोग शामिल किए। और यहां से हम लोगों को क्या चाहिए कि अगर यहां से हम लोगों को क्या हो चाहिए, संक्रमक होने के लिए 3, ये दोनों को मैं देख रहा हूं। देखिए किसको देख रहा हूं, मैं देख रहा था किसको देख रहा था, इसको और इसको मैं देख रहा हूं। तो संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए कि 2, 1 चाहिए। 2, 1 हम लोग को पहले से ही है। वैसे ही आप देख सकते हैं, ये मैं जब शामिल कर दिया सबको तो ये हम लोग को तुल्यता संबंध हो गया, यानी मैं इस दोनों को शामिल करते हुए 2 बना सकता हूं तुल्यता संबंध। जब A बराबर 1, 2, 3 और आप लोगों को उसमें अवयव 1 क्रमित युग्म 1, 2 शामिल करते हुए। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि सर कहां समझ में नहीं आया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्या दिया हुआ 2 परमित समुच्चय A बराबर 1 तथा B, जहां NA बराबर 2 और NB बराबर 3, तब A और B के कुल कितने संबंध बन सकते हैं। तो बताइए आप कुल संबंधों की संख्या क्या होता है, कुल संबंधों की संख्या क्या होता है। तो कुल संबंधों की संख्या होता है, वो होता है 2 × A क्रॉस B। जहां A क्रॉस B होता है वो कुल क्रमित युग्म की संख्या होता है। जो A क्रॉस B होता है वो हम लोगों को कुल क्रमित युग्म की संख्या होता है, उप समुच्चय की संख्या होता है, और उप समुच्चय होता है वहीं क्रमित युग्म होता है। और जो कुल संबंधों की संख्या होता है वो 2 क्रॉस A × B होता है। तो हम लोग चेक करते हैं कितना आएगा 2, और NA बराबर हम लोगों को 2 है, यानी हम लोगों को क्या होगा 2 × और NB यानी समुच्चय B में हम लोगों को 3 अवयव है, यानी 2 के पावर 2 × 3 जो कि होगा 2 के पावर 6 के इक्वल, और ये होता है 64 के इक्वल। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है जो दिया हुआ है, एक परिवार के बच्चे का अतिरिक्त समुच्चय लीजिए
संबंध और निम्न प्रकार परिभाषित है जहां आप लोगों को x है वो y से रिलेटेड है, यदि और केवल यदि x y का भाई है, x है वो y का भाई है, तब और हो सकता है। तब बोल रहा है कि इसमें कौन सा संबंध हो सकता है। ऑप्शन ए में सम्मित लेकिन संक्रमक नहीं, ऑप्शन बी में संक्रमक लेकिन सम्मित नहीं, ऑप्शन सी में है ना ही सम्मित और ना ही संक्रमक, और ऑप्शन नंबर डी में है सम्मित तथा संक्रमक दोनों। चेक करते हैं कि कौन सा ये संबंध में है। दिया हुआ है सम्मित और संक्रमक में, तो हम लोग चेक भी करेंगे सम्मित और संक्रमक में, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन में चेक करना है सम्मित और संक्रमक में, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि x है x, y का भाई है, x, y का क्या है, भाई है। तो मान लेते हैं x क्या हो सकता है, x या तो लड़का हो सकता है या आप लोगों को x लड़की हो सकता है, क्योंकि x y का भाई है ना, यानी ये तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, ये हर हाल में हम लोगों को बॉय होना चाहिए, हर हाल में हम लोगों को लड़का होना चाहिए। यानी भाई से मान लीजिए कि हम दोनों भाई हैं, हम और आप भाई हैं, तो हम और आप भाई हैं या हम हैं, और जो आप देख रही हैं वो मतलब गर्ल है, वो मेरी बहन है। तो आप लोग बताइए कि क्या हम दोनों भाई बहन हुए कि नहीं। जो आप हैं, मान लीजिए कि आप x हैं, तो आपका मैं भाई हुआ कि नहीं, आप लड़का रही या लड़की हुआ। अब मैं आपका भाई हुआ ना, तो यानी यहां से हम लोगों को एक से वो y का भाई है। तो बताइए कि y सम्मित होने के लिए क्या चाहिए, सम्मित होने के लिए चाहिए कि जो y है वो हम लोगों को x का भाई होना चाहिए। सम्मित होने के लिए क्या चाहिए कि x y है वो x का भाई होना चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो बताइए मैं तो आपका भाई हुआ, लेकिन आप मेरे भाई हैं, यानी आप मेरे भाई नहीं, आप मेरे बहन न हुए, यानी ये हम लोग क्या हुआ कि ये हम लोगों को सम्मित नहीं होगा, ये हम लोगों को सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो x है वो हम लोग का गर्ल हो। तो बताइए कि x जो y है वो x का भाई है, नहीं x का बहन हो सकता है, ये तो हो सकता है, यानी हम लोग को सम्मित नहीं होगा, यानी सम्मित नहीं होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या कोई मिल रहा है, ऑप्शन यहाँ पे है सम्मित लेकिन संक्रमक नहीं, ये तो सम्मित बोल रहा है कि यानी ये तो ऑप्शन नंबर गलत, सम्मित, क्योंकि सम्मित यहाँ हम लोग को नहीं मिला, और यहाँ पे सम्मित संक्रमक दोनों, ये भी हम लोग को नहीं है। संक्रमक लेकिन सम्मित नहीं, संक्रमक चेक करते हैं कि संक्रमक है कि नहीं, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया। चेक करते हैं संक्रमक है कि नहीं। तो मान लेते हैं क्या कि x है वो y का भाई है, यानी x है वो y का भाई है, और जो y है वो z का आप लोगों को क्या है, भाई है। तब आप लोगों को क्या होगा संक्रमक होने के लिए, तब संक्रमक होने के लिए चाहिए कि x और z आपस में क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। देखते हैं कि भाई है कि नहीं। यानी x क्या है, मान लेते हैं कि x है वो लड़की है, बॉय गर्ल है, x है वो आप लोगों को गर्ल है, और y यहाँ पे आप लोगों को बॉय है। तो यानी हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों को हो गया x गर्ल और y बॉय, यानी जो x है x का भाई है कौन, y। तो यहाँ से क्या है, यानी यहाँ से मैं y लिया हूँ, y लिया हूँ, यानी हम लोगों को y कौमा z आपस में भाई है, यानी हम लोग को ये भी भाई होना चाहिए इसका, तब ये भाई ना होगा। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि y और z आपस में भाई है, तो y और z आपस में भाई है, तो y पहले से ही लड़का है, और लड़का नहीं लड़का का भाई हो सकता है ना। आप लोग बताइए बॉय ही बॉय का ना भाई हो सकता है, यानी जेड भी हम लोगों को बॉय होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या कि जब बॉय का भाई हो गया जेड, तो एक्स और जेड आपस में क्या हो गए, तो एक्स और जेड भी आपस में भाई हो गए, यानी हम लोग के संक्रमक है। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, संक्रमक लेकिन सम्मित नहीं। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है जो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 पर परिभाषित संबंध R बराबर 1, 1, 2, 2 है, तब यह कौन सा संबंध है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, इसमें कोई नहीं है। तो सबसे पहले बताइए समतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, तो समतुल्य होने के लिए कम से कम इसमें अगर 1 समुच्चय A में 1 2 3 है, तो समतुल्य होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों शामिल होना चाहिए। लेकिन हम लोग को जो संबंध में दिया हुआ है उसमें 2, 3, 3 शामिल नहीं है, यानी हम लोग को ऑप्शन नंबर A तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग गलत हो गया। सम्मित है कि नहीं, तो ये हम लोग को सम्मित है,
क्योंकि इसमें हम लोगों को शामिल होने के लिए क्या चाहिए कि अगर इसमें a कॉमा b है तो b कॉमा a भी हम लोगों को होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई हम लोगों को a कॉमा b तो है ही नहीं। जो भी अब दिया हो वो a कॉमा a है, और उसका हम रिवर्स भी करते हैं, उलटते भी हैं, तो वो हम लोग को सेम मिलेगा, यानी हम लोग को सममित है। संक्रमक है कि नहीं? तो ये संक्रमक भी है स्टूडेंट, ये आप लोगों को संक्रमक भी है। क्यों कि संक्रमक है? क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि केवल और केवल यहां पे a कॉमा a है, यानी a कॉमा a है, उसमें b कॉमा c हम लोग को शामिल नहीं। मैं आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को a कॉमा b और आप लोगों को कोई संबंध में b कॉमा c है, तब आप लोगों को बोलता है कि a कॉमा c होना चाहिए, लेकिन b कॉमा c तो इस संबंध में है ही नहीं। आप देख सकते हैं b कॉमा c तो इस संबंध में है ही नहीं, यानी केवल और केवल यहां पे क्या है, मान लीजिए कि a कॉमा b बोल सकते हैं या a कॉमा a बोल सकते हैं, तो ये हम लोग को संक्रमक भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हम लोग को सही हो सकता है। लेकिन आप लोग देखिएगा क्या, एक सेकंड देखिएगा, आप लोग क्या देखिएगा कि देखिएगा, बता रहा हूं, एक सेकंड मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूं। आप लोग देखिएगा कि ये तो हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोगों को केवल और केवल एक ही सही होगा। तो बताइए कि केवल और केवल एक ही जब सही होगा तो हम लोगों को या तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी आप लोग को जो फर्स्ट पहले मिला वो इसमें दोनों में से कोई सही हो सकता है, तो आप लोगों को जो मन में है वो मार सकते हैं। लेकिन कॉपी चेक करने में हो सकता है कि जो कॉपी चेक करे, मशीन चेक करे, तो हो सकता है कि ऑप्शन आप लोग गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है कि मान लीजिए कि आप मारे संक्रमक मार दिए और जो मशीन है चेक करने वाला वो चेक कर रहा है सबमिट पे, तो आप लोग गलत हो जाएगा। या जो मशीन है वो संक्रमक पे चेक कर रहा है, आप मार दिए क्या, सबमिट से मार दिए, तो वैसे में भी आप लोगों को क्या हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो सकता है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ना उसी को टिक मारिएगा। यानी जो सबमिट मिला है यहाँ पे फर्स्ट में, तो आप लोग सबमिट में टिक मार दीजिएगा, आप लोग को हो सकता है कि सही हो जाए। आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या है, जो आगे आप खुद देख सकते हैं। देखिए आगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है समुच्चय A बराबर 1 2 3 पर परिभाषित संबंध R बराबर 1,2 और 1,3 है। तब रखिए कौन सा संबंध, समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समतुल्य हम लोग को नहीं है। सबसे पहले ये तो हम लोग को समतुल्य नहीं है, समतुल्य होने के लिए 1,1 2,2 3,3 ये तीनों शामिल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 कोई नहीं शामिल है। यानी ये समतुल्य तो नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा, क्योंकि सममित होने के लिए अगर यहाँ पे 1,2 था तो 2,1 भी इसमें शामिल होना चाहिए था। यानी हम लोगों को ये क्या है कि सममित भी नहीं है। संक्रमक है कि नहीं, तो संक्रमक ये है। कैसे संक्रमक है? क्योंकि केवल और केवल यहाँ पे 1,2 ही शामिल है, इसमें आप लोग कोई भी क्रमिक युग्म नहीं है। जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वैसे ही 1,3 भी है, तो ऐसा कोई क्रमिक युग्म इस संबंध में नहीं है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई क्रमिक युग्म 3 से स्टार्ट होता तब हम लोग को देखते कि कौन सा क्रमिक युग्म हम लोग को होना चाहिए था। यानी हम लोग ये क्या हो गया, संक्रमक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में से दे रहे कि नहीं, आप लोग बताइएगा, सब कुछ पता चलिएगा। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है कहा, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आप फिर से मैं आप लोगों को कोशिश करूं कोई क्वेश्चन वीडियो लाऊं तो उसमें अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैं आप लोग को समझाने का, उस क्वेश्चन में समझाने का कोशिश करूं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 8 पे है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n परिभाषित संबंध R बराबर x, y, जहां x और y बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। यानी x और जो y है वो हम लोग को नेचुरल नंबर है। तब बता रहा है कि आप लोग 2x प्लस y है, तो बता किसे कौन सा संबंध है, समतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, इनमें से कोई नहीं। क्या सबसे पहले मैं क्या करूंगा, R बराबर क्या दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी x और y दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है, और 2x प्लस y बराबर हम लोगों को 4 है। यानी क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि x और y नेचुरल नंबर है, और 2x प्लस y बराबर हम लोगों को 4 है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, x 1 से। तो मैं मान रहा हूं कि x बराबर हम लोगों को 1 है, तो y बराबर देखते हैं क्या आता है हम लोगों को। तो आ जाएगा y बराबर 2 × 1 प्लस y बराबर 4, और यहां से y बराबर हम लोगों को क्या आ जाएगा, तो y बराबर यहां से हम लोगों को आ गया 2, यहां से हम लोगों को y बराबर 2 आ गया। वैसे ही x बराबर अगर हम 2 रखे तो देखते हैं ये भी नेचुरल नंबर है, देखते हैं कि नेचुरल नंबर y में आ रहा है कि नहीं। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया
तो वो हम लोगों को उसको छोड़ देंगे वो क्रमिक को। देखते हैं 2 रखने पे क्या आता है जो, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 + y बराबर 4 आ गया, और y बराबर हम लोगों को मिल गया 0। यानी ये क्रमिक युग्म हम लोग को नहीं हुआ, केवल और केवल हम लोगों को और में एक क्रमिक युग्म मिला जब नेचुरल नंबर दोनों रख रहे हैं। तो क्या मिला हम लोगों को, वह मिला 1 रखने पे 2। अब आप लोग बताइए कि ये कौन सा संबंध है, 1, 2 हम लोग को मिला संबंध, तो ये कौन सा संबंध है। तो सबसे पहले सब तुल्य तो नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि सम्मित होने के लिए हम लोग को 2, 1 भी होना चाहिए था। सम्मित भी नहीं होगा, संक्रमक है, क्योंकि कोई ऐसा क्रमिक युग्म नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे 1, 2 है तो हम लोगों को क्या होना चाहिए कि अगर कोई क्रमिक युग्म मान लीजिए कि 2 से स्टार्ट होता ना, तब ना हम लोग को मान लीजिए कि यहाँ पे 2, हम लोग को 3 मिलता, तब हम लोग को चाहिए था कि हाँ कि 1, 3 होना चाहिए था। लेकिन हम लोग को कोई ऐसा क्रमिक युग्म मिला ही नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोगों को क्या है कि ये हम लोगों को संक्रमक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप लोग आंसर देते चलिएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद से आंसर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप लोगों को है कि यदि एफ है वो रियल नंबर तो रियल नंबर डिफाइंड है। जो आप लोगों का फंक्शन है वो रियल नंबर तो रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर x² + 1 द्वारा परिभाषित है, तब अगर कि एफ इनवर्स 17 तथा एफ इनवर्स -3 का मान कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एफ इनवर्स निकालना होगा। तो एफ इनवर्स निकालते हैं, क्या आता है जो एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² + 1, तो मान लेते हैं कि जो एफ एक्स है वो आप लोगों को बाई के इक्वल है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया एफ इनवर्स बाई हम लोगों को आ जाएगा। तो एफ इनवर्स बाई मतलब यहाँ से एफ एक्स बराबर बाई था, तो बाई बराबर x² + 1, अगर हम x² निकालना चाहे तो आ जाएगा बाई -1 बराबर x²। अगर यहाँ से x निकाल तो कितना आ जाएगा, √बाई -1, और x किसके इक्वल था, तो x हम लोगों को एफ इनवर्स बाई के इक्वल था। तो क्या आ जाएगा हम लोगों को एफ इनवर्स बाई बराबर √बाई -1, यानी यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या, बाई -1। और अगर यहाँ से हम इसीलिए अगर एफ इनवर्स x निकालना चाहे तो क्या करेंगे, बाई की जगह पे हम लोग x पुट कर देंगे, यानी x -1 हम लोग को मिल गया एफ इनवर्स की जगह पे। एफ इनवर्स बराबर हम लोगों को मिल गया एफ इनवर्स x बराबर क्या, क्या मिल गया, √अंडर मिल गया बाई -x -1 हम लोगों को मिल गया। अब आप लोग बताइए क्या बोल रहे हैं, एफ इनवर्स आप लोग 17 निकालिए। तो एफ इनवर्स अगर 17 निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, √अंडर और x के जगह पे 17 रखेंगे, यानी 17 -1 आ जाएगा 16 के इक्वल, यानी हम बोल सकते हैं 4 और -4 यहाँ से मिला। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और -4, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि हम लोग को 4 और -4 चाहिए था ना, और दोनों में हम लोगों को पहले 4 और -4 नहीं है, यानी दोनों का दोनों ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को सही होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं एफ इनवर्स -3 रखकर, एफ इनवर्स की जगह पे -3 रखकर चेक करते हैं कितना आएगा। तो कितना आएगा हम लोगों को, √-3 -1, यानी √-4 आ गया। और आप लोग बताइए कि √-4 कितना होता है, तो √-4 होता है वो हम लोगों को अनडिफाइंड होता है, 5 होता है। तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या है जो, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे है, फलन एफ जो है वो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, जहां आप लोगों को क्या है दिया हुआ कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, n है वो आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जहां एफ एक्स बराबर 2x + 3 होगा। कौन संबंध, आच्छादक है, एकाक है, एकाक आच्छादक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x + 3 दिया हुआ है ना, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश।
1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, क्योंकि बोल रहा है कि ए और बी जो दोनों है मतलब एक्स है वो आप लोगों को नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि सेट ए है और सेट बी है, दोनों का दोनों नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का समुच्चय है। तब बोला जा रहा है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x + 3, तो बोल रहा है कि बताइए कि क्या होगा। तो चेक करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x + 3, तो हम रख रहे हैं एफ एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे 1 रखें तो क्या आएगा, हम लोग को आ जाएगा 2 × 1 + 3, यानी 5 से हम लोगों को 22 मिलना स्टार्ट हुआ। कौन सा समुच्चय मिला हम लोगों को समुच्चय मिला 1,5 मिला। 1,5 यानी 1,5, वैसे ही 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। वैसे ही जैसे जैसे नीचे जाएंगे उससे आप लोगों को क्या 4 हम लोगों को ज़्यादा मिले। जैसे यहाँ पे हम रखेंगे 2 तो हम लोग को मिलेगा 7, 3 रखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना मिलेगा, 3 रखने पे हम लोगों को कितना मिलेगा, 3 रखेंगे तो हम लोग मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। यानी हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है क्या कि जब जब हम रख रहे हैं हम लोगों को मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 रखने पे हम लोगों को मिल रहा है कितना, 2 रखें तो हम लोगों को मिल रहा है 7 मिल रहा है, आगे उसके मिल रहा है, यानी हम लोगों को कोई रेगुलर नंबर नहीं मिल रहा है। यानी हम लोगों को क्या होगा कि ये हम लोगों को एकाएक मिल रहा है, कोई नंबर ऐसा नहीं कि सेम मिल रहा है, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको रखने पे सेम मिलेगा। यानी हम लोग को एकाएक मिल रहा है लेकिन हम लोग का आच्छादक नहीं मिल रहा है, क्योंकि आच्छादक होने के लिए समुच्चय बी में जितना भी अव्यय होना चाहिए तो वो टोटल का टोटल संबंध में होना चाहिए था। यानी हम लोगों को आच्छादक नहीं मिल रहा, यानी आच्छादक नहीं होगा, एकाएक आच्छादक नहीं होगा, ये हम लोग को एकाएक मिल रहा है। क्योंकि कोई भी नंबर रखे, अगर F2 रख रहे हैं तो हम लोगों को कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को वो नंबर सेम नहीं मिल रहा है, हम लोगों को कोई दूसरा नंबर मिल रहा है। यानी हम लोगों को ये एकाएक है लेकिन आच्छादक नहीं है। आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है जो, तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, ए फलन जो है वो आप लोग को रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स तथा जी है वो भी रियल नंबर डिफाइंड है, जहां जी एक्स है वो एक्स स्क्वायर, तो बोला कि एफ ओ जी निकालिए, फॉग निकालिए आप लोगों को, एफ ओ जी एक्स आप लोग निकालिए। तो एफ ओ जी एक्स निकालने के लिए आप लोग सिखाए कि अगर एफ ओ जी निकालना है तो जी में जो भी हम लोगों को अवयव, जो एफ में जो भी अवयव होगा, जो फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है समुच्चय, उसमें आप लोगों को जी का वैल्यू पुट कर दीजिए जहां पे आप लोगों को एक्स है। तो क्या है दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, तो निकालेंगे अगर एफ ओ जी तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग जी एक्स पुट करेंगे। तो जी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन, और जी एक्स के जगह पे हम लोग को एक्स स्क्वायर यानी आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है जो, 12 नंबर क्वेश्चन पे है कि फलन जो f है वो रियल नंबर डिफाइंड है, जहां एफ एक्स है वो आप लोगों को 3 वैल्यू दिया हुआ है कि जब आप लोगों को x है वो 3 से बड़ा होगा तो जो होगा फलन का वैल्यू आप लोगों को 2x होगा। जब आप लोगों को x का वैल्यू 1 से बड़ा लेकिन 3 तक इक्वल कोई नंबर हो तो वो आप लोगों का फलन होगा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर वह वैल्यू 1 से छोटा रहे या 1 रहे तो जो फलन का वैल्यू आएगा वो हम लोग को 3x आएगा। तो बोल रहा है कि आप लोग निकालिए कि f-1 प्लस f2 प्लस f4 का वैल्यू कितना आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां आप जैसे हम लोग को पुट करना हो वैसे पुट करेंगे। जैसे हम लोगों को करना है f-1 ना, तो हम लोग को 1 से छोटा है -1 है, यानी हम लोग को 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा रहने पर हम लोग को 3x बोल रहा है। यानी हम लोग को निकालना है क्या, सबसे पहले f-1 f2 f4 निकालना है। तो बताइए कि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा ना बोल रहा है कि हम लोग करिए 3x आप लोगों को करना होगा, यानी 3 और x के जगह पे हम लोग को माइनस बना जाएगा।
जब बोला रहा कि आप लोगों को x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 के इक्वल हो, तब आप लोगों को x स्क्वायर आएगा फलन, यानी फंक्शन जो आएगा वो x स्क्वायर आएगा। यानी हम लोग को 2 निकालना है तो हम लोग को x स्क्वायर की जगह पे पुट करना होगा, और x की जगह पे हम लोग को 2 है, यानी 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस जब बोला कि आप लोगों को 3 से कोई बड़ा नंबर तो आप लोगों को 2x आएगा फंक्शन में, और जो 4 है वो 3 से बड़ा है तो क्या आएगा 2 × 4 आएगा। ये कितना आएगा -3 + 4 + 8, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हम लोगों को 9 के इक्वल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आप लोगों को, नहीं बताइएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों को हो गया 13। क्या हो गया 13 यहाँ पे कि आप लोगों को एफ है वो आप लोगों को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, यानी कोई आप लोगों को फलन दिया हुआ है वो आप लोगों को रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां fx बराबर 3x - 4 द्वारा परिभाषित है। तब आप लोग एफ इनवर्स x निकल कर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछाता है। आप लोगों को एक साल लगा करके ऐसा क्वेश्चन आता ही है। चलिए इसको मैं सॉल्व करूं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ fx बराबर 3x - 4, और बोल रहा है कि आप लोग एफ इनवर्स x निकालिए। तो मान लेते हैं कि एफ जो है fx है, जो fx है ना, मैं मान लेता हूं जो fx है वो हम लोगों को y के इक्वल है। तो क्या आएगा हम लोगों को y बराबर 3x - 4 आया। अगर यहां से x निकाल चाहे तो वह हम लोग को आ जाएगा y + 4/3 बराबर हम लोग को x आ गया। तो बताइए कि f था हम लोग को इक्वल f इनवर्स y की इक्वल, यानी f इनवर्स y बराबर हम लोग को आ गया y + 4/3। तो f इनवर्स जो x होगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा x + 4/3, यानी कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझको अंदर से आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं उसी से हम लोगों को आवाज निकलता है, पढ़ाने में मजा आता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों को माना a बराबर 1 2 3 4, b बराबर ABCD तथा जो दिया हुआ है फंक्शन वो आप लोग को दिया जा रहा है। तब बोल रहा कि कौन सा आप लोगों को फलन है, एकाकी अछादक या बहुएकी अछादक, एकाकी अछादक या आप लोगों को इसमें कोई नहीं। तो क्या दिया हुआ है a बराबर, तो a बराबर आप लोगों को दिया हुआ 1 2 3 4, b बराबर क्या दिया हुआ है, तो b बराबर ABCD दिया हुआ है, और हम लोगों को जो संबंध दिया हुआ है वह है 1, A 2, B 3, C 4, D। मैं सिर्फ आज इतना ही बताऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा। ये देखिए इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे बताने का जरूरत नहीं है कि ये कौन सा आप लोगों को फलन है, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहले आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आप इसको देख कर बता सकते हैं ये कौन सा फलन होगा। ये क्या है, ये एकाकी है और अछादक है, क्योंकि हम लोगों को एकाकी होने के लिए क्या चाहिए, इस समुच्चय a से b में 1 और 1 में संबंध होना चाहिए, और ये 1 का 1 से संबंध है। और अछादक होने के लिए समुच्चय b का जितना भी अवयव है वो किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए, और वो भी हम लोग को संबंध में है, यानी ऑप्शन नंबर एकाकी और अछादक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। लास्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या है, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों से है कि माना कि f है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, जहां fx बराबर 3x से परिभाषित है। तो बोला कि कौन सा फलन होगा, f एकाकी अछादक है, f बहुएकी अछादक है, f एकाकी है परंतु अछादक नहीं है, f ना तो एकाकी है और ना ही अछादक है। आप लोगों से पूछा रहे, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये एक तरह से आज आप लोगों के लिए SW रहा, ये आप लोगों के लिए SW रहा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा। आज इसके लिए इतना ही था ना, हाँ आज के लिए इतना ही है। समझ में आया कि नहीं बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी क्लास 12th मैथ की तैयारी इंग्लिश माध्यम में यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।